प्रधानमंत्री जी, जब आपको बोलने नहीं आता है तो बार बार अपना ये चेहरा लेकर आप प्रकट क्यों होते हैं? देश की जनता को पता ना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने 56 इंची सीना की बात की थी, कहते थे आंखें लाल करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी आंखों को क्या मोतियाबिंद हो गया? प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को प्रधानमंत्री जी को परख लिया है। प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा नहीं। किस मीडिया की बात कहते हैं? जो मीडिया 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये बढ़ने पर तांडव मचाती थी, आज जब पेट्रोलियम पदार्थ के दाम इतने बढ़ रहे देश में, हमें चाइना को सबक सिखाना चाहिए या देश की आवाम को? पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के जवानों को शहीद हुए आज 15 दिन हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर अब भी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। बात बिहार की है तो बिहार के पास सैनिकों के नाम गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, पर और जवानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा एक नहीं, कई बार सैनिकों का अपमान लगातार जारी है और इसी पर हमसे बात करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज मन की बात हुई। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात से कितने संतुष्ट हैं? ये मन की बात नहीं है, ये मनगढ़ंत बात है। मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है, जो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही छोड़ रखी है। मन की बात पत्नी से किया जाता है, काम की बात जनता से किया जाता है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग प्रधानमंत्री जी लगातार करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस कपूत की तरह हैं जो अपने बाप दादाओं पुरखों की बनाई हुई इज्जत, शोहरत, दौलत को मिट्टी में मिलाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी अगर इस तरीके से हिंदुस्तान के पैसों के विदेश भ्रमण में, विदेशों को मदद करने में और प्रधानमंत्री जी के CA, NRC जैसे गलत काला कानून में अगर खर्च नहीं किए होते तो आज भारत की ऐसी स्थिति नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कोरोना महामारी में राजनीति कर रहे थे जब तक शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च को शपथ नहीं ले लिया। 24 तारीख को उन्होंने लॉकडाउन लगाया। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनहीन थे कि उन्हें सिर्फ व्यापक घोटाला वाले आटा चोर की कुर्सी की फिक्र थी? ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। पूरी देश ने देखा है, जब 31 जनवरी को WHO ने चेताया तो प्रधानमंत्री जी को उसी समय संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 12 फरवरी को जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी मजाक उड़ा रहे थे। लिट्टी चोखा खाकर बिहार में चुनावी बिगुल फूंक रहे थे। जिस बिहार में प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार मांगी, वहां की वो ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई। भाजपा, लोजपा, जदयू की सरकार 15 साल से बिहार में है, जिस बिहार में बारिश होने से राजधानी क्या पूरे बिहार में बाढ़ जैसा दृश्य होता है। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति, आर्थिक नीति, देश नीति सारे खराब हैं, जिसका कारण है कि भूटान जैसा देश पानी रोक देता है, नेपाल जैसा 2 कौड़ी का देश भारत पर फायरिंग करता है, पाकिस्तान तो पहले से ही हमारा दुश्मन है, चाइना से इनकी सौदेबाजी इस कदर है। कच्छ में जो स्टील का प्लांट लग रहा है, तारीपार गृह मंत्री के बेटे का उसमें हिस्सा है, वो किस मुंह से उस पर कार्रवाई करेंगे? देश की जनता को पता ना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने 56 इंची सीना की बात की थी, कहते थे आंखें लाल करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी आंखों को क्या मोतियाबिंद हो गया? आपको दिखता नहीं? दिनों-दिन रतौंधी तो नहीं है? आपने जो बयान दिया, आपके बयान से हिंदुस्तान बैकफुट पर है। सेनाओं का अपमान हुआ है। जो विश्व समुदाय के लोग भारत की मदद करना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद चाइना को ब्रह्मास्त्र मिल गया। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया कि गलवान घाटी हमारी है। गलवान घाटी का नाम एक मुस्लिम चरवाह के नाम पर पड़ा था। 1630 में हमने चाइना पर औरंगजेब आक्रमण किया था। उस चीज़ को भाजपा के लोग नहीं बताते। भाजपा के लोग सिर्फ देश में अमन भाईचारा समाप्त करने की बात करते। आज जो चाइना के किस प्रेशर में प्रधानमंत्री जी सावरकर की तरह सावरकर माफ़ी मांगा। भाजपा RSS के तमाम लोग सावरकर की तरह कायरपूर्ण बात करते हैं, कहते हैं कि चाइना न हमारे ज़मीन में घुसा, न हमारे 1 इंच भूमि पर कब्जा है। इससे उसके दावे को पुष्टि मिलती है, बल मिलता है। अब सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जी
जब आपको बोलने नहीं आता है तो बार बार अपना ये चेहरा लेकर आप प्रकट क्यों होते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, जब भी अपनी मनगढ़ंत बात कहते हैं तो हिंदुस्तान की जनता का दिल धड़क रहा होता है। जैसे नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, देखिए बगैर बताए लॉकडाउन इन्होंने देश की जनता के सामने लगाया। किस तरीके से पूरा देश परेशान था, मजदूर दाने दाने को मोहताज थे, पैदल चलने को विवश थे। प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्राएं करेगा। मोदी जी की सरकार ने हवाई चप्पल छीन ली। नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने उन लोगों का क्या हाल किया? देश देख रहा है, देश पूछ रहा है। जब पूरे विश्व समुदाय में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान से हर बात में हमारे देश की मीडिया तुलना करती है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान गांधी नेहरू पर ही आके अटक जाता है। अगर ये 6 शब्द हटा दिए जाएं, चुनाव आयोग इस पर रोक लगा दे तो ये वार्ड काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकते। जिस तरीके से इन्होंने प्रांतवाद का बिहार के होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, हमारे बिहार रेजिमेंट के फौजी भाइयों को, भारत माँ के वीर सपूतों को निहत्थे किसने भेजा? किसकी इजाजत से गए? और जब उन्होंने हमला किया, हमारे फौजों को बुरी तरीके से मारा, पत्थर में कटीले तार बांध बांध के मारा, 20 तो शहीद हुए, 78 घायल हुए, 10 को उन्होंने पकड़ के ले गया था, रिहा किया। वो कहते हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी का बयान चाइना को मजबूती प्रदान करता है और भारत के पक्ष को कमजोर करता है। क्योंकि पंकज श्रीवास्तव जी, हमने देखा है कि जब ये बात पाकिस्तान से हो रही थी, पाकिस्तान ने पुलवामा में लेकर के, तो मीडिया बड़ा चढ़ा करके बातें दिखा रहा था, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और जब चीन से ये घटना घटी है तो सेना का अपमान करने में मीडिया भी खड़ा हो गया। जहाँ 290 किलोमीटर दूर गलवान घाटी चीन का बॉर्डर है, वहाँ मीडिया खड़े होकर के ये दिखा रहा है कि वो देखिए वहाँ से चीन की वो दिख रही है। तो किस तरीके से देखते हैं मीडिया की भूमिका? आप मीडिया की भूमिका तो मीडिया के दलाल भरवे पत्रकारों ने पुलवामा कांड के बाद ये नहीं बताया कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था। क्या एनआईए चार्जशीट दाखिल कर पाया? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा घटना की समय वहाँ पदस्थापित था, नोटबंदी के बाद आतंकवादियों को दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली ला रहा था। अगर नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। जिन आतंकवादियों के साथ डीएसपी देवेंद्र सिंह आ रहे थे, क्या उन पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया? उनको जमानत दे दी गई। तारिक का हथियारों का सप्लाई करना, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेता हथियारों का सप्लायर, ध्रुव सक्सेना, कैलाश विजयवर्गीय के साथ रहने वाले लोग जो हिंदुस्तान से खबर लीक करते थे, आईएसआई के एजेंट थे। तो आप इन सभी चीज़ों में सरकार पर, आप मीडिया पर सवाल क्या? आप देखिए, सिद्धू की बयान की चर्चा की गई, अहलुवालिया ने क्या बोला, नेपाल सिंह ने क्या बोला, गिरिराज सिंह ने क्या बोला, राव इंद्रजीत सिंह ने क्या बोला, इस बयान की तो किसी ने चर्चा नहीं की। किस मीडिया की बात कहते हैं? जो मीडिया 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये बढ़ने पर तांडव मचाती थी, आज जब पेट्रोलियम पदार्थ के दाम इतने बढ़ रहे देश में, हमें चाइना को सबक सिखाना चाहिए या देश की आवाम को? प्रधानमंत्री जी चाइना को सबक नहीं सिखा के देश की जनता को सबक सिखा रहे। हमारे किसान भाइयों की कमर तोड़ी जा रही। अभी फसल बोने का टाइम था, धान के बुआई का टाइम था, ऐसे में पंप सेट कैसे चलेंगे? जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे होंगे, तो सभी खाद्यान्न वस्तुओं के दाम महंगे होंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कोरोना आपदा के समय में ऐसा व्यापार करना उचित है? प्रधानमंत्री जी को जब सीमा पर तनाव है, देश में अर्थव्यवस्था खराब है और कोरोना महामारी के समय में क्या वर्चुअल रैली पर वर्चुअल रैली करना चाहिए? चुनाव की बातें करनी चाहिए? यह सरासर गलत है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आज मन की बात में जो अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी, वो था एक सवाल राहुल गांधी को लेकर के। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे वक्त में महामारी के दौरान सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और सेना के मनोबल को तोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आज हकीम भी बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हल्दी और अदरक का नुस्खा बताने लगे। तो वही बच्चों से कहते हैं कि अपने दादा दादी के 40 साल 50 साल पुरानी बातों को रखें, इतिहास जानने का मौका मिलेगा। तो कैसे देखते हैं ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी की ये बातें? प्रधानमंत्री जी की बात देश की जनता ने देखा है।
अहंकारी है, दंभी है, अज्ञानी है। ये कोरा गप्पू है, ये फेकेंद्र नाथ फेकू ही पप्पू है। देश ने देखा है इस तीनों लोक में श्री श्री 1008 जुटलेश्वर, फेकेंद्र नाथ, झांसाराम बाबा ये ताली पिटवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, दिया टॉर्च मोमबत्ती। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर कोरोना महामारी के समय में जश्न मनाया। प्रधानमंत्री जी की बात, अब लोग जब प्रधानमंत्री जी का चेहरा आता है तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं। अब वो बात नहीं है। ये नीम हकीम खतरे में जान, प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। देश ने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री जी उस हमारे बेटे की तरह हैं जो बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेच दिया। जब ये झाड़ू पकड़े थे वाल्मीकि मंदिर से तो वाल्मीकि समाज के लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ संज्ञान लेंगे। उन्होंने 0.5% सेस लगाया। आज वाल्मीकि समाज के लोगों के नौकरी पर पेट पर लात मारा मोदी जी ने। जिस रेलवे में, हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली होती थी, नगर निगमों में बहाली रोक दी गई। उनका ESI कार्ड नहीं है। अब बताइए उन बेचारों का इलाज कहाँ हो। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने, भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को, प्रधानमंत्री जी को परख लिया है। प्रधानमंत्री जी के बातों पर भरोसा नहीं। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कई सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को लेकर के खड़े कर दिए हैं।